कागज का जो होता है ना वो पूरा शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो आप ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं? वो कागज का जो मैंने पैक करके देते हैं उसका यूज जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वो चेंज करना होगा, थोड़ा दूसरा टाइप कुछ सोचना होगा जो इको फ्रेंडली भी है और प्लास्टिक भी नहीं है, ऐसा कुछ करके। ऐसा कुछ जो ठोंगा होता है ना, प्रिंट ना हो, कागज का ठोंगा जो है ना, कागज का आपको मिलना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा होगा तो सब लेकिन जाता तो सभी देगा तो चला गया अब 1 किलो को ठोंगा में तो ठोंगा बंद भएको आई नो। अब यसमा त यो त पोइजनस हो नि त, बुझ्नु भएन? देखिएको जो फ्री हुन्छ नि तो वो थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। पेपर नहीं चला करके ठोंगा चलाना, ठोंगा चला दीजिए जो इको फ्रेंडली है। और इसका रिन्यू हो गया ठीक ठाक? क्या है टाइम है, वही तो बोल रहा हूँ मैंने, सब ठीक है। तो इसका जो पेपर होता है ना वो भी पेपर पे डालना होता है, इसके अंदर है वो एक जेरोक्स करके ना बाहर से छपवा के रखना। वो कैरी आप यूज नहीं कर सकते, घर से लाया ठीक है, घर से 10 किलो लिया ना, लाएंगे ऐसा नहीं है लाएंगे अब हमने तो बिल्कुल छोड़ दिया सर, 1 तारीख से। और ये जो पेपर है ना, पेपर का इंक भी बहुत खराब है। ठोंगा में कर दीजिएगा, जो प्लेन ठोंगा होता है ना कागज का उसमें भी कर सकते हैं, या जो कापड़ का जो बैग होता है ऐसा वाला बैग में भी दे सकते हैं। इसमें जो इंक होता है पॉइजनस होता है। और आपका इसका मेयाद ठीक है अभी? जी जी। वो वेट्स एंड मेजर का तो उसका एक सर्टिफिकेट इधर पे रखना होता है, कहाँ पे है? ऐसे नहीं सर्टिफिकेट उधर पे टांगना होता है, नहीं तो 500 रुपए का फाइन होता है, अगर मालूम है? ठीक है सर, अभी नया किन के लाए इसलिए तो नहीं। ये क्या है? सर्टिफिकेट दुकान करते हैं इसका सर्टिफिकेट नया अभी लाया है, नया ले वो उधर पे लगा के रखना है। आप ये बहुत डेंजरस काली होता है इसका, वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। आप प्लास्टिक का कागज का ऐसा बैग यूज कर सकते हैं, या आप कागज का ठोंगा जो इको फ्रेंडली होता है तो वो यूज कर सकते हैं। वे सामान खरीद रहे हैं, आप कितना पैसा का मार्क्स खरीदा? तो 75 का आपको एक उनको रसीद देना होगा, रिसीट बिल देना होगा। दे रहे हैं बिल? तो बिल क्यों नहीं दे रहे भाई? बिल तो देना चाहिए। अभी तक कोई भी तो नहीं दे रहा है। किसी ने नहीं दे रहा है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? बोलिए, हम लोग जाते हैं उनके घर। कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहे। एक बार चेक करके कोई नहीं देता, हम लोग बिल नहीं देते। बिल देते हैं, ये तो बोल रहे हैं बिल देते हैं। नहीं देता है, कोले भाई माछाको बिल दिन्छ हामीलाई, माछा हामीले लगेको बिल दिन्छ। 50 रुपये 60 रुपये का बिल कौन? वो तो 60 100 का बिल आपको तो 50 रुपये बिल नहीं होगा, ज़्यादा क्यों? नहीं कम में देने से आपको बिल देना होगा। बिल आप तो बिल भारत में रहते हैं, कोई बिल नहीं देता। भारत का तो रूल्स रेगुलेशन आपको मानना होगा, वो तो बिल तो आपको देना होगा। बिल नहीं देता। आज हम लोग आ रहे हैं, आपको अवेयर करने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में जब आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिल के आपका अगेंस्ट जो लीगल एक्शन होगा वो भी होगा। वो खाली नहीं देना होगा, वो खाली नहीं कोई नहीं देता बिल, नहीं दे रहा है, बिल देना होगा। बिल लेते हैं आप लोग, देना जैसा जरूरी है, बिल देना भी बिल दे रहे हैं। कोलन नहीं देना बिल हो, बोले मत है ना, कोलन नहीं देना, सबको दिन पर नहीं देता। सामान बेचते हैं, बिल देते हैं। आपका वेट मेजरमेंट किसी करते हैं? उसका सर्टिफिकेट है? इसका तो सब है, दिखाइए। इधर पे टाना होना चाहिए, मैंने टांगना चाहिए भाई। आप ढूंढ के रखिए, हम लोग उधर से आते हैं, ये लीजिए। और रसीद बिल आपको देना चाहिए।
नहीं तो अगले बार हम लोग जब आएंगे लीगल एक्शन लेना होगा। ऐसा भी आप दुकान से सामान खरीदते हैं? दुकान से सामान खरीदते हैं? हम तो खरीद कर ले आता है। तो आप किसी भी दुकान से जब खरीदते हैं तो आप लोग रिसीव नहीं देते? तपाईँको कति पैसा भयो भनेर तपाईँलाई बिल दिँदैन नि त? तपाईँलाई आप नहीं लेते ना, लेकिन आपको तो देना होगा। हाँ? आपका नाम क्या है? वो नहीं दे रहा था मैडम, नहीं दे रहा था सर। ठीक है, देखते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपको दीवार पे टंगा रखना चाहिए, नहीं तो 500 आपको पेनल्टी लग जाता है। ये ले रहा हूँ ना, कोई ले ये कोई ले ले 21 तारीख भाई रोशिद क्या है तुमको समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। रसिद तपाईँले जे कुरा पनि बेच्नुहुन्छ नि तपाईँले रसिद बनाएर नि सिग्नेचर अन्त तपाईँको दोकानको नाम लेखेर तपाईँले बनाउनुपर्छ, अनि सिग्नेचर गरेर दिनुपर्छ। तपाईँले पनि जानेर तपाईँलाई रसिद सामान दिनुहुन्छ नि पक्का रसिदै नभएर तपाईँको नाम तपाईँको सिग्नेचर गरेर रसिद तपाईँलाई नै दिनुपर्छ। किनभने त्यो गभर्मेन्ट ल नै हो कि तपाईँले रसिद दिनुपर्छ। सम्झाइदिए आप क्या समझे, बोलिए क्या समझे? समझ आएगा हाँ? तपाईँले नि त्यो नामहरू लेखेर त्यो सबै लेखेर हम अगर आपसे आपको 50 रुपये 60 रुपये कुछ सामान खरीदे तो आप क्या देंगे उनको? पर्ची बना के देना है। हाँ, पर्ची बना के देना होगा। आपका ट्रेड लाइसेंस है? ट्रेड लाइसेंस? अरे सब कुछ है, सब कुछ है। दो ट्रेड लाइसेंस जिस नाम पर है उस नाम पर बिल बनाना होगा, नहीं तो बाद में हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए आएंगे। आपके पास रसीद है? रसीद है तो उनके पास हमको तो नहीं देता है, वो होटल में देता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मांगना भी जैसे जरूरी, आपको देना भी जरूरी, दे दीजिएगा। होटल में देता है भाई वो रसिद देखेको एउटा रसीद थोड़ा दिखाइए। रसिद घुमाउँदा यता घुमाउ ओके, कुछ प्रॉब्लम है मैडम? वो फूड सेफ्टी उधर पे खड़े हैं अभी। हाँ हाँ, अभी उधर पे जाते हैं। काका रसीद मत दीजिएगा, पाका रसीद दीजिएगा। जिप जो भी सामान बेचेगा तो मैंने आप बेचेंगे वही सामान का। ठीक है सर, पाका रसीद पक्कै पिस भन्ने काम गर्छ सब पक्कै पिस हम कॉल त्यो प्याम्पलेट मिले थे ना यो प्याम्पलेट राख्नुहोस् ल, पढ्नुहोस् न। यसमा सबै जे कुराहरू छ नि त्यो कुरा पढ्नुहोस्। आप जो चीज़ वेट करते हैं उसका सब सामान ठीक है? नयाँ अब हाम्रो त यो सर मैडम ओ हाँ, मैम आज सर्टिफाइड है ना? तो वो देख रही है सर मैम। ये ठीक है सर मैम। एकछिन छ देखाइदिनुहोस् न वेइङ मेसिनको। त्यो नाम सर्टिफिकेट हजुर त्यो त सब छ यो पनि गर्नुपर्छ। वो जो हो रहा है ना वो भी आपको सर्टिफिकेट भी वोट स्पीकर करना पड़ेगा। ये तो 500 का वैसे तो मिस्टेक किया मैं सब सर्टिफिकेट
आपसे तो मिले थे सर ऑफिस में। हाँ हाँ हाँ, एक केस के बारे में। हाँ सर। डिस्प्ले कर दीजिए। फूड सेफ्टी को लाइसेंस है। वो हम लोग कौन सा एमएससी है और रिसीव देते हैं आप लोग रिसीव ऑन डिमांड देना होगा। यो हेर्नु प्याकेजिङ बेस्ट वेट प्राइस तुमको देना होगा। बिल दिया उनको बिल दिया। हाँ कुछ भी खरीदोगे यहाँ से आपको हाँ बिल देना पड़ेगा, तो रूल देना है। पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं देते हैं तो आप लोग बोलेंगे हमें बिल चाहिए। अगर आपको वो ये सामान खा के कोई पेट का तकलीफ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसके लिए बिल लेना पड़ेगा। बेस्ट बिफोरहरू हेर्नु पहिलेसम्म राख्नु रेटमा बेस्ट बिफोर 5 your date of manufacturing, best before date, yeah, every day like this. डिपार्टमेंट करती है बिल लेना जरूरी है। अब compliance जब भी कोई सामान बेचेंगे ना रेटमा पनि sticker लगाइ कैसा हुआ हजुर यता देखाइदिनु सर, त्यो बिल देखाइदिनु सर। अगली बार जब सामान खरीदेंगे क्या करेंगे? बिल मांगेंगे। कोई सामान खरीदेंगे तो बिल जरूर दीजिएगा। और जब बिक्री करेंगे कैश में कैश में देते हैं। वेट सर मेजरमेंट का तो कॉपी देके यहाँ अगाडि इधर भी लगाना होगा। सुन्दर बनाएको आपका वो चिट्ठी दिया दो, चिट्ठी का रिसीप्ट दे रहे हैं। हेडनेट पनि
चेन्ज होला यहाँदेखि सिलगढीसम्म बेस्ट बिफोर डेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ रेट सबैमा प्याक्ड आइटम सबैमा यहाँ पनि डेट अफ म्यानुफ्याक्चर बेस्ट बिफोर डेट र बिक्री गर्दाखेरि यहाँ कुन दिन बनाएको र कहिलेसम्म लाग्यो डेली लाग्यो द्याट इज म्यान्डेटरी तिम्रो लाइसेन्स फुड सेफ्टी लाइसेन्स म्यान्डेटरी भेनाले ल्याउँछ नि यहाँबाट कि फेरि साइज पनि ठुल्ठुलो क्या साइज पनि ठुल्ठुलो कैसे रसीद देते हैं? रसीद देते हैं? कैसा रसीद देते हैं? कसरी फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो आप हम लोग पैसा देते हैं आपको कुछ डील नहीं देते हाम्रो सब जगह लाइसेंस क्या नहीं जो नहीं मांगे उनको भी देना होगा वो आपका रिस्पांसिबिलिटी है हाम्रो त वो देना होगा ठीक है कॉल करके बता दीजिएगा आज हम लोग आपको बताने के लिए आए अवेयरनेस करने के लिए आए बाकी जब होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो ऐसे लीगल एक्शन होगा बाद में रिसीप्ट दीजिएगा बहनी के चाहिँ हुनु भन्दा त अलिकति यहाँ एउटा क्यालकाटा सिटीमा मसँग बनेराख्नु चाहिँ Adidas. Adidas na Adidas. 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 और और क्या है? Adidas ना तीन भाई. हाँ. Puma. हाँ इधर Adidas. Adidas में. Puma. Adidas. Adidas. आगे ने इधर तो पूरा कंज्यूमर आप कोई खाने के बाद बिल देते हैं तो ना ठीक है बिल देते हैं रिसीप्ट देते हैं. वो देते हैं हाँ देते हैं रिसीप्ट देते हैं इधर पे ना मैन्युफैक्चरिंग लिखा लो लिखा नहीं बिल FSSAI लाइसेंस टपमा लाइसेन्स त टपमा ट्रेनिङ त भयो अस्ति होइन फर्स्ट टाइम और उधर पे ना बेस बिफोर मैन्युफैक्चरिंग डेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ डेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ मालिक बाई मालिक मैडम फूड सेफ्टी का लाइसेंस राहुल नहीं है फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो बेस्ट बिफोर ना यहाँ जो बेस्ट बिफोर लगा दीजिए बेस्ट बिफोर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड बेस्ट बिफोर फूड लाइसेंस These are meat products.
ऐसा जो चीज है उसमें कैसे लगा सकते हैं? बेस्ट बिफोर जिस दिन बनाया कितना दिन बेस्ट बिफोर तो रहेगा बनाया वो लेकिन बेस्ट बिफोर 3 days लोकल प्रोडक्ट सब में है बेस्ट बिफोर टेकिंग दोनों पीस जैसा का मेरा तो परफेक्ट है काम सब लोकल वो ये लोकल है लोकल है ये तो लोकल अलग से समझ के खरीदते हैं डोंट लिव हाँ सेंट्रल जीएसटी म विजय कुमार डेजिग्नेटेड अफिसर फूड सेफ्टी दार्जिलिङ बेसिकली हामीले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट अफ हेल्थ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेसन एसिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलोजी र एसिस्टेंट डाइरेक्टर कन्ज्युमर अफेयर्स को जॉइंट विजिट गर्यौं सब दोकानमा बेसिकली आजको थीम थियो बेकरी दोकानहरुमा या बेकरीमा डेट अफ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट बिफोर डेट एमआरपी वेट यो सब लिएर थियो र सबै दार्जिलिङमा भएको जति पनि बेकरीहरु थियो तिनीहरुमा हामी जॉइंट विजिट गरेर सबैलाई अब विदिन 30th of जुलाई बेस्ट बिफोर डेट ब्रेडमा भयो केक्समा भयो एनी प्याकेज्ड फूड बेकरी प्रोडक्ट्सहरु जति पनि सेल गर्नु हुँदैछ तिनीहरुमा लेबलिङ प्रपर गरेर डेट अफ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट बिफोर डेट यो सब लाउनु उनीहरुलाई रिक्वेस्ट गर्यौं र बियोन्ड 30th of जुलाई उनीहरुले गर्नु भएन भने हामी क्रैकडाउन सुरु गर्छौं यो जुन चाहिँ तपाईहरुले बेकरीलाई लिएर गर्दै हुनुहुन्छ र यो प्रोडक्टहरु फूड प्रोडक्टहरुमा हेरौं भने चाय दोकानहरुमा पनि यो अलि धेरै यस्ता देखा परिरहेछ जुन चाहिँ तेल रेगुलर युज गरिरहेको है जुन चाहिँ मिठाईहरु भयो है लामो दिनसम्म राखिरहेको देखा परिरहेछ यसलाई लिएर चाहिँ के कसो छ यसलाई लिएर हामी लास्ट इयर एक खेप अलरेडी गरेको थियौं र यो जनवरीमा पनि एक राउन्ड गर्यौं स्याम्पल रेगुलरली उठाउँदै छौं ल्याब पठाउँदै छौं सो फार एउटा पनि स्याम्पल खराब पाएको छैन मिल्क प्रोडक्ट्स पनि लिएको थियौं लास्ट मन्थ लिएको थियौं आज बिहान हामीले दार्जिलिङ बजारबाट मसालाको स्याम्पल्स पनि बहुत लिएको छौं र ल्याब पठाउँछौं र यो ल्याब रिपोर्ट आएपछि एक्सन लिन्छौं पिनल एक्सन लिन्छौं यो अन्य प्याकेट फुडहरु हुन्छ है यसमा पनि यो म्यानुफ्याक्चर र अलिकति एक्सपायरी डेटहरु जग्गा भेटिएको छ हामी अहिलेसम्म यसमाथि के गर्नु तपाईहरुको कारबाही अहिलेसम्म के गरेको छौं भने हामी एभ्री मन्थ गर्दै छौं अब लास्ट अप्रिलमा प्यान इन्डिया टी को स्याम्पल सर्वे थियो इन्डिया भरि एकै दिन 28 अप्रिलको दिन चियापत्तीको प्रचुर नमुना लिएको थियौं स्याम्पल प्रचुर लिएको थियौं त्यो मध्येमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ मेनबाट दार्जिलिङ टी को 18 वटा स्याम्पल र सीटीसी को 7 वटा स्याम्पल लिएर 25 वटा लिएको थियौं यो 25 वटा स्याम्पल मद्रासको फूड ल्याबमा एनालाइज भयो र सो फार एउटा पनि मिसब्रान्डेड या एडल्टरेटेड थिएन र आजकै दिनमा आज बिहान हामीले मसालाको प्रचुर स्याम्पल लिएको छौं प्याकेट मसाला पनि लिएको छौं आज 12 वटा स्याम्पल लिएको छौं स्पेशल ड्राइभ सर्भिलेन्स ड्राइभ भन्छ त्यसमा हामी 12 वटा स्याम्पल लिएको छौं अब भोलि ल्याबमा पठाइदिन्छौं र ल्याबले विदिन 15 डेज रिपोर्ट दिनुहुन्छ त्यो पछि हामी के पिनल एक्सन लिनुपर्छ लिन्छौं यो बेकरीमा जुन चाहिँ फुडहरु राखिएको हुन्छ त्यसमा एक्सपायरी डेटहरु हुँदैन र यो म्यानुफ्याक्चर डेट पनि देखा पर्दैन यसको लागि चाहिँ के अब यसको लागि के गरेको छौं भने लीगल मेट्रोलोजी र हामी दुई जनाले नै नोटिस सर्भ गरेको छौं बारबार सर्भ गरेको छौं 30th जुलाई को दिनसम्म हामीले यिनीहरुलाई टाइम दिएको छौं किन प्रिन्टिङ गर्नुपर्छ कतिवटा चीज र त्यो प्रिन्ट गरेर एफएसएससीआई को नम्बर एफएसएससीआई को लाइसेन्स नम्बर
बेस्ट बिफोर डेट, डेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ, एमआरपी, यो सबै त्यहाँ लगाउनु भनेको छौँ र त्यो पछि पनि लाउनु भएन भने हामी पिनल एक्सन सुरु गर्छौँ, कारबाही सुरु गर्छौँ। कहिलेसम्म तपाईँहरूको यो सर्वे कहिलेसम्म? यो सर्वे हामी फुड सेफ्टी ब्रान्च अफ द हेल्थ डिपार्टमेन्ट यो रेगुलर हामी गरिरहेको छौँ, यिनीहरूलाई अलरेडी भनेको छौँ र 30 अप्रिलसम्म। लास्ट इयर मिठाई दोकानमा पनि गरेको थियौँ, अहिले बहुत मिठाई दोकानमा हेर्नुहोस् एमआरपी पनि लाउनु थालेको छ, मिठाईको अगाडि बेस्ट बिफोर पनि लगाएको छ। अब यो लास्ट एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, लास्ट तपाईँ यो दोकानमा जानु होला युनिकमा, त्यहाँ सबै थियो। अच्छा, यो खानाहरू बाहिर है यो फुटपाथमा जब यो बेलुका साँझमा यो फुटपाथमा के भयो भने उहाँहरूको लागि चाहिँ स्पेसल ड्राइभ पोर गरेको थियौँ र दार्जिलिङ टाउनमा हामी यो फुटपाथमा बिक्री गर्नेहरू लास्ट इयर स्पेसल ड्राइभ गरेर 54 जनालाई अन्डर द पर्भ्यू अफ एफएसएससीआई रेजिस्ट्रेसन नम्बर दिएको थियौँ र अहिले घटेर बहुत भएको छ। हामी डेली गर्दैछौँ र यही विषयमा भन्नु हो भने प्यान इन्डिया एउटा इट राइट च्यालेन्ज भन्ने कम्पिटिसन हुँदैछ, त्यसमा 75 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड फ्रम अल ओभर इन्डिया। त्यो मध्येमा दार्जिलिङ इज वान अफ द डिस्ट्रिक्ट्स। आफ्टर क्यालकाटा सिटी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट छ र यो डिस्ट्रिक्ट गर्दैछौँ यो इट राइट च्यालेन्जमा। वान अफ द कम्पोनेन्ट्स अफ इट राइट च्यालेन्ज इज स्ट्रिट फुड भेन्डिङ र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा हामी क्याभेन्टसदेखि लिएर माथि मल रोडसम्म जुन नेहरू रोड छ यसलाई स्ट्रिट फुड हब बनाउने चेष्टा गर्दैछौँ र यसलाई बेन्चमार्किङ एन्ड सर्टिफिकेसनको लागि गर्दैछौँ। थर्ड पार्टी एउटा अडिट टिम आउनुहुँदैछ, हामी अलरेडी यिनीहरूलाई 2-3 खेप सम्झाएको छौँ, यिनीहरूको लाइसेन्सिङ गरिदिँदैछौँ, यिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिँदैछौँ, हाइजेनिक के हिसाबले राख्नुपर्छ त्यो पनि गर्दैछौँ र यो 2 महिनामा सायद जुन थर्ड पार्टी अडिट बाहिरबाट आउनुहुन्छ मुम्बईबाट आएर अडिट गर्नुहुन्छ त्यो अडिट गरेर चाहिँ सर्टिफाई गरिदिन्छौँ यिनीहरूलाई पनि। तो यसमा तपाईँ के डेफिसिएन्सी पाए? अब डेफिसिएन्सी हेर्नु हो भने अब 2-1वटा दोकानमा लाइसेन्स थिएन र निकैवटा दोकानमा प्याकेजिङ स्लिपमा डिफेक्ट्स थियो, त्यो रेक्टिफाई गर्नु भनेर तिनीहरूलाई टाइम दिएको छौँ र यो इन द मेन टाइम अब अझै 15 दिन जस्तो छ टाइम। सो विदिन द 15 डेज म्याक्सिममले भन्नुभएको छ, दे साइन्ड इट, रिटर्न एक्सेप्ट गर्नुभएको छ गर्छौँ भनेर र गरेन भने अगेन अगस्त फर्स्ट विकमा हामी गर्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ प्यान इन्डिया एउटा वकालथन हुँदैछ र इट राइट मेला भन्दै। अब त्यो इट राइट मेला चाहिँ के हो भने फुड सेफ्टी रिलेटेड इस्युज लिएर एउटा मेला गर्दैछौँ र एउटा वकालथन पनि गर्दैछौँ। स्कुलको नानीहरू लिएर हामी एउटा वक सेफ फुड स्टे सेफ फुड खाएर स्टे हेल्दी भन्ने त्यो थिममा लिएर एउटा गर्दैछौँ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट पनि आउनुहुन्छ, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलबाट पनि आउनुहुन्छ र आरकेएसपी स्कुलमा मेला गर्छौँ र अर्को चाहिँ के भयो भने यो वकालथन चाहिँ राजभवनको गेटदेखि चौरस्तासम्म 10 तारिक अगस्तको दिन गर्छौँ एज पार्ट अफ 75 इयर्स अफ इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स। त्यो गर्दैछौँ र इन द डेज टु कम अझै तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गर्छौँ हामी। यो डेट एक्सपायरी हुन्छ नि, यो डेट एक्सपायरी भएको प्रडक्टहरू चाहिँ के गर्छ तपाईँ? हुँदैन, प्रायः कम्ती नै बनाउँछ। जस्तै अब मिठाईहरू भयो तपाईँहरूको है, डेली त अब यो मिठाई सक्छ अनि मिठाई त डेली त सक्ने कुरो त आएन। मिठाई त बिग्रिँदैन नि त तपाईँको। कोही मिठाईको त लन्जिबिलिटी तपाईँको 7 दिन हुन्छ, कसैको 10 दिन हुन्छ। जस्तो सनपापडी छ 3 महिना हुन्छ, हामी 1 महिना राखेको छौँ। क्या मिठाई में प्रिजर्वेटिव यूज करता है? प्रिजर्वेटिव हमको पता ही नहीं है। वही तो हमने बोल रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव होने से हमका 40 दिन के 80 दिन रहे, हमका आइडिया नहीं है। Sugar and salt is class 1 preservative, so there is no use adding added preservative. आइडिया भी नहीं है सर।